हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रिकर्शन का पार्ट थर्ड। अगर आपने रिकर्शन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि हम आज इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि इटरेटिव वर्जन क्या होता है और उसका प्रोग्राम में हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको इसका एक प्रोग्राम पर्टिकुलर हम बताएंगे और उसमें बताएंगे कि आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। देन उसके बाद हम आपको 2 रिकर्शन का प्रोग्राम भी करवाएंगे और उसमें पहला प्रोग्राम होगा आपका फैक्टोरियल, कि किसी भी नंबर का आप कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं रिकर्शन का यूज़ करके। और दूसरा प्रोग्राम हम बताएंगे जीसीडी। जीसीडी का मतलब है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न, आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, तो किसी भी 2 नंबर का। तो अगर आपने रिकर्शन के प्रोग्राम की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देखिएगा, हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 2 प्रोग्राम आपको बता करके। और इस वीडियो में भी हम आज आपको रिकर्शन के 2 प्रोग्राम और बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इटरेटिव वर्जन क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अ रिकर्सिव कोड में ऑल्सो भी रिटन इन नॉन रिकर्सिव वे विच इज़ द वर्जन ऑफ दी सेम। मतलब कि आप किसी भी कोड या प्रोग्राम को जब लिखते हो तो वो कोड आपका क्या होना चाहिए, नॉन रिकर्सिव वे होना चाहिए। मतलब कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो आपका रिकर्सिव में नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो रिकर्सिव हुआ तो वो तो आपका रिकर्शन कहलाएगा। अगर आप उसे नॉन रिकर्सिव वे में लिखोगे तो आपका वो इटरेटिव वर्जन कहलाता है। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि क्या है, The code is executed repeatedly using the same memory space। मतलब कि आपका कोई भी प्रोग्राम जब एक किसी मेमोरी स्पेस में वो बार बार जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, दैट मीन्स द मेमोरी स्पेस एलोकेट वंस इज़ यूज्ड फॉर ईच पास ऑफ द लूप। मतलब कि आपकी जो जिस मेमोरी स्पेस में एक बार एलोकेट कर देता है आपके प्रोग्राम को, उसके बाद जब आपका प्रोग्राम आगे 2-3 बार एग्जीक्यूट और होता है तो जब आपका 2-3 बार और लूप चलेगा तो वो उसी मेमोरी स्पेस में एलोकेट करेगा, कहीं और नहीं। जहाँ एक बार कर देगा उसी पे वो आगे चलेगा। तो ये था आपका इटरेटिव वर्जन। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे प्रोग्राम में इटरेटिव वर्जन का कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह है, यूजिंग इटरेटिव प्रोग्राम कैलकुलेट पावर। हमने बताया था कि पावर को आप रिकर्शन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने आपको बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और हम बताएंगे कि पावर को आप इटरेटिव वर्जन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि आप इसमें इटरेटिव का कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में पावर को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले आप डेफ फंक्शन लगाएंगे, देन फंक्शन का नेम लिखेंगे। और हमने बताया था आपको कि आप अगर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इसमें 2 वेरिएबल यूज़ होंगे। कैसे, क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर मेन वैल्यू होगी, आपकी जिस वैल्यू की आपकी पावर निकालनी है उसे आप स्टोर कराएंगे एक वेरिएबल में। देन सेकंड वेरिएबल वो होगा जिसमें आप उसकी पावर देंगे कि आप उस वैल्यू की कितनी पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें 2 वेरिएबल लेंगे। देन हमें इटरेटिव वर्जन में लिखना है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। तो लूप लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक रेस्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 1 वैल्यू स्टोर करा दी। देन हमने इफ़ कंडीशन लगा करके क्या किया है कि हमारी जब पावर 0 हो जाएगी तो लास्ट में हमको 1 रिटर्न करके दे, ताकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या किया कि पावर को हमने इक्वल करा दिया 0 के, देन उसमें हमें रिटर्न होके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन हमने एल्स कंडीशन लगाई और इसमें हमने इटरेटिव का यूज़ करना है तो हमने यहाँ पास लूप लगाया
बताया है, जो कि हमारा कहाँ तक चलेगा, फॉर आई इन रेंज बी। हमने पैरामीटर में बी डाला है, मतलब कि आपकी पावर जितनी भी होगी वो कैलकुलेट करके देगा। और इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रेस इक्वल्स टू, और रेस देन मल्टीप्लाई ए। इसका मतलब ये होता है, अगर आप कहीं भी इस तरह लिखा हुआ है रेस इंटू इक्वल्स टू ए, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि रेस इक्वल्स टू रेस इंटू ए। तो पहले आपका लूप चलेगा बी तक, देन आपका कैलकुलेट करेगा कि रेस की कितनी वैल्यू हो रही है और वो ए की पावर में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आपको रिटर्न करके देगा रेस की वैल्यू यहाँ पास। और यहाँ पर तो आप पहले वैल्यू इनपुट कराएंगे और देन फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद वो वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए, हमने आपको प्रोग्राम समझा दिया है, अब हम चलते हैं पाइथन शेल में और आपको हम इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं कि आंसर कैसे आता है आपका। तो चलिए, इसके लिए हम चलते हैं पाइथन शेल में। तो ये था प्रोग्राम आपका पावर का इटरेशन का। तो इसमें हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं वैल्यू हमें क्या देता है। तो हमने एग्जीक्यूट कराया और इसमें इंटर द नंबर बोल रहा है, आप नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 2 लिखा, रुकिए, यहाँ हमने 2 लिखा, देन एंटर करेंगे, वो सेकेंड हमें बोलेगा कि हमें पावर कितनी चाहिए, तो हम उसकी 2 की पावर 5 दे देते हैं। तो हमें वो रिटर्न करके कितना देगा, 2 की पावर 5 हमारा कितना होता है 32, तो वो रिटर्न करके 32 देगा। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का पावर फाइंड कर सकते हैं इटरेटिव वर्जन का यूज़ करके। और हम आपको कोई एक अदर नंबर का करके दिखा देते हैं एग्जीक्यूट करके। जैसे कि हमने यहाँ लिया 4 एंटर 6, तो ये देखिए 4096 आपकी पावर कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस तरह आप इटरेटिव वर्जन का प्रोग्राम में यूज़ करके पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम रिकर्सिव कोड। मतलब कि हमने बताया था आपको कि इसमें भी हम आपको रिकर्शन के 2 प्रोग्राम और बताएंगे, जो कि है पहला फैक्टोरियल फाइंड करेंगे और दूसरा है जीसीडी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है हमें यूजिंग रिकर्शन फाइंड फैक्टोरियल फॉर एनी नंबर। हमें कोई भी नंबर हमें दे दिया जाएगा और हमें बोलेगा कि हम उसका फैक्टोरियल फाइंड करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए कि क्या बोल रहा है इसमें। हमें बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर दे हमें और उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड कराए। तो मतलब हमें इसमें वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी, हमें इनपुट करानी पड़ेगी। तो हम इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल लेंगे और हमने जो कि लिया यहाँ पास n, देन हमने क्या किया है और उसमें इंट करा दिया है, मतलब हमें एनी नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पास एनी नंबर की बजाय यहाँ पास बोलता कि गिवन नंबर, आप गिवन नंबर 5, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पास n की वैल्यू क्या करते 5 रखते, यहाँ पास 5 रखते। लेकिन यहाँ आपको एनी नंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं गिवन है, एनी नंबर बोला गया है, इसलिए आप यहाँ पास इनपुट कराएंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया n और इनपुट करा दिया इंटर द फैक्टोरियल नंबर। देन ऊपर आप, ये तो मेन फंक्शन था। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या लगाते हैं हम। तो हमने सबसे पहले डेफ लिया, फंक्शन का नेम लिखा, देन हमने वही n जो आपको नीचे इनपुट कराएंगे वही आप वेरिएबल ऊपर लिखेंगे। देन कंडीशन क्या लगाई हमने, इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब कि जब आपकी वैल्यू n की 0 हो जाएगी तो लास्ट में हमें वो 1 रिटर्न करके दे, ताकि आपका जो फैक्टोरियल है वो पूरा मल्टीप्लाई होके 1 से एग्जैक्ट वैल्यू आपकी दे पाए। तो आप यहाँ 1 करेंगे, क्योंकि 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपकी जो वैल्यू रहती है वो वही वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ कोई और वैल्यू लिख देंगे तो आपका प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह के प्रोग्राम में सबसे पहले ये कंडीशन लगाया करिए इफ़ के साथ कि इफ़ दिस वेरिएबल इज़ इक्वल टू 0, देन रिटर्न करके आप 1 लिख दिया करिए। क्योंकि आप 1
किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू देता है। देन सेकेंड में क्या कंडीशन लगाएंगे एल्स में कि रिटर्न फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है आपका n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो ये था आपका फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम, हमने आपको समझा दिया। अब इसे हम आपको पाइथन शेल में रन करा के दिखा देते हैं एक बार। तो चलिए चलते हैं पाइथन शेल में। फैक्टोरियल वाला था ये प्रोग्राम आपका, ये रहा जो कि हमने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था। अब हम इसे रन करते हैं। मान लीजिए हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है 5 का, तो आप जानते होंगे कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, आई थिंक 120 होता है। तो आपका फैक्टोरियल 120 देगा। तो ये देखिए 5 का फैक्टोरियल आपको 120 दिया है। देन हम एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी कोई, उसे रिटर्न कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, 40320, ये आपका फैक्टोरियल है। तो इस तरह फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप रिकर्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करना था, रिकर्शन कोड टू कंप्यूट GCD ऑफ 2 नंबर। आप किसी भी 2 नंबर का यूज़ करके आपको GCD का प्रोग्राम बनाना है। तो GCD आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। तो आप इसमें 2 नंबर बोला गया तो आप ऑब्वियसली 2 वेरिएबल लेंगे। तो हमने सबसे पहले इनपुट करा दी वैल्यू जो कि num1 एंड num2 वेरिएबल के नाम से है, और यहाँ पास आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम को 2 वेरिएबल्स के साथ, और कंडीशन क्या रखी है आपने कि इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न x, एंड एल्स में कंडीशन क्या रखी है आपने, GCD को जैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला जो कि है y, x% ऑफ y। तो चलिए हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना आता है आंसर आपका। तो चलते हैं प्रोग्राम में। ये था हमारा GCD का प्रोग्राम। अब हम इसे फाइंड करते हैं कि वैल्यू क्या देता है हमारा। तो रन कराते हैं। हमने वैल्यू दी, मान लीजिए पहली जो हमारी वैल्यू है वो हमने दी 1440। देन एंटर करा के सेकेंड वैल्यू हमने दी 408, और एंटर कराएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न का 24 इसमें आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि आप जब इसका डिवाइड करके जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा आपको 24 मिलेगा। आपको ये GCD निकालना तो आता ही होगा क्योंकि ये तो बहुत पहले ही आप लोग को सिखा दिया जाता है। तो आप इस वैल्यू को कॉपी में भी निकाल के देख सकते हैं कि आंसर ये करेक्ट है। आपको दूसरा कोई वैल्यू दे देते हैं जिसमें आपको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 625 और सेकेंड वैल्यू दे दी हमने 5, तो आंसर आपका क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये GCD इसमें जो ग्रेटेस्ट है आपकी वो 5 है। और एक बार और हम रन करा देते हैं लास्ट बार। मान लीजिए हमने इसमें वैल्यू ले ली 192 और सेकेंड वैल्यू जो ली हमने वो ले ली 24। तो इसमें भी जो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न मिलेगा वो 24 मिलेगा। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सही है तो आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं डिवाइड करके कि आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये था हमारा रिकर्शन का दो प्रोग्राम था जिसे हमने आपको बताया। और अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में अच्छे से आया हो तो आप इसे प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में भी है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप घर में इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक बार
खुद से करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो एक बार देखिए प्रोग्राम को कि क्या है। नहीं समझ में आया हो आपको तो इस वीडियो को आप फिर से दोबारा से देख सकते हैं और उसके बाद फिर अपने लैपटॉप में अपने से कोडिंग करके इसे एग्जीक्यूट कराइए कि आपसे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें कोडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।